बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा वो है मटर और गोभी की। नई सब्ज़ी आई हुई है मटर की, उसके साथ गोभी हम बनाएंगे और साथ एक अदद हम आलू है ये भी साथ इसके साथ ऐड करेंगे। तो अपनी बहुत मज़ेदार रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने एक पाव मटर लिए हैं, एक पाव गोभी है और एक अदद आलू लिया है। चूल्हे की फ्लेम को ऑन किया, ऊपर कढ़ाई रख ली है। इसमें हाफ़ कप हम ऑयल इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये सारी चीज़ें इसमें डाल के इसे 4 से 5 मिनट में फ्राई करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्राई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सब्जियों को फ्राई करके पकाया जाए उसका बहुत जायका उभर के आता है। इसे मैं 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करूँगा। जी मैंने 4 से 5 मिनट इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। अब इसे अलग निकाल लेते हैं। जी मैंने अच्छी तरीके से सब्जियों को फ्राई कर लिया है, अब एक तरफ रखते हैं। उसी ऑयल में मैं 2 मीडियम साइज़ के ये प्याज हैं ये डाल दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे लाइट पिंक करूँगा मैं। ये प्याज हमारे लाइट टी पिंक हो गए हैं। अब 1 टेबल स्पून में अदरक लहसुन का पेस्ट है ये इसमें डाल दूंगा और इसका कच्चा पानी इसका ख़त्म करने के लिए इसे फ्राई करेंगे। इसमें हाफ़ टी स्पून से कम मैंने सुरख मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून से कम मैंने ये नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून से कम मैंने हल्दी ली है। ये इसमें जाएंगे। खड़ा मसाला इसमें कोई नहीं जाना। 1 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करते हैं। और 2 अदद ये मीडियम साइज़ के टमाटर ये इसमें डाल दूंगा मैं। बिस्मिल्लाह। और ये थोड़ा सा पानी डाल के इसे 5 मिनट के लिए मैं ढाँप के रखूँगा ताकि ये टमाटर वगैरह सारे ये एक जान हो जाएंगे। हमारा बेहतरीन मसाला ये तैयार हो गया। टमाटर अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब इसे थोड़ी सी बनाई करूँगा मैं इसकी। अब ये फ्राई की हुई जो सब्ज़ी है ये पहले फ्राई इसलिए की है उसका जायका बहुत ज़बरदस्त बनता है। अब इसमें भी फ्राई करूँगा इसे, मसाले में भी इसे पहले फ्राई कीजिए भी इसमें डाल देंगे और इसे साथ मिक्स करके इसे फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। बहुत ज़बरदस्त ये सब्ज़ी बनती है, आप ये ज़रूर बनाएं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आगे ज़रूर शेयर किया करें, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। अब आंच को मैं हल्का करूँगा और थोड़ा सा पानी डाल के इसे ढाँप के रखूँगा ताकि आलू गोभी और ये सब्ज़ी है जो थोड़ी सी गल जाए। जी मैंने 15 मिनट इसे ढाँप के हल्की आँच पे अच्छी तरीके से पका लिया। अब देखते हैं जी माशाल्लाह ये अच्छी तरीके से ये हमारी सब्ज़ी कुक हो गई है। अब इसकी हम भुनाई करेंगे। जी मैंने इसे 4-5 मिनट और भुनाई कर ली है। अब सबसे अहम चीज़ है, मैंने 1 टीस्पून इसमें ये मेथरे हैं ये रखे हैं, 1 टीस्पून इसमें मैंने कलमंजी ली हुई है, 1 टीस्पून मैंने इसमें सौंफ ली हुई है, 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है, 1 टीस्पून मैंने ये सफ़ेद ज़ीरा लिया। ये बहुत ज़बरदस्त ये आइटम है और ये बहुत ज़बरदस्त मसाले हैं। मैं हर सब्ज़ी में ये डालता हूँ। ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, शुगर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इसे मैंने ग्राइंड करूँगा और ये टाइम बचाने के लिए मैंने अच्छे तरीके से इसे ग्राइंड कर लिया है। अब मैं 1 टीस्पून इसमें डाल दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसका जायका बहुत ज़बरदस्त आता है। आप ये ज़रूर बना के सब्ज़ी में डालें, आप कहेंगे कि वाकई दादा तारिक ने कोई रेसिपी बताइए। अब इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट मैं इसे पकाऊँ। जी हमारी बेहतरीन मटर और गोभी की सब्ज़ी तैयार हो गई है और अच्छी तरीके से मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब एक अदद ये हरी मिर्च है ये इसमें डाल दूँगा और ये थोड़ा सा धनिया ये ऊपर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगा। बहुत ज़बरदस्त ये डिश बनती है, आप ज़रूर बनाइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को ज़रूर शेयर किया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।